और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। किसान आंदोलन पिछले 45 दिनों से लगातार जारी है और देखिए आज आंदोलन का 45वां दिन है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब घमासान बढ़ेगा, क्योंकि नौवें राउंड की बातचीत हुई थी वो भी बेनतीजा निकली है। 9 राउंड की बातचीत से भी अब तक कोई हल नहीं निकला है और किसानों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगली बैठक जो होनी है वो विज्ञान भवन में 15 जनवरी को होनी तय हुई है, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया कि कानून में संशोधन कर सकते हैं, कानून को रद्द नहीं करेंगे। राकेश टिकैत जो कि बड़े किसान नेता, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड निकालेंगे और सरकार जिस तरह से किसानों को बहला रही है, फुसला रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो कानून रद्द करिए या आने वाले 2-3 सालों तक लगातार आंदोलन को फेस करने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, देखिए किसानों की ओर से यह भी कहा गया है या तो मरेंगे या तो जीतेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। देखिए किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है और कल सरकार के साथ 9वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई और अब 15 जनवरी को 10वें राउंड की बैठक होनी है, यानी कि लगातार किसानों को एक के बाद एक तारीख पर तारीख दी जा रही है। और कृषि कानून को लेकर किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून रद्द होने से पहले वो हटने वाले नहीं है। आंदोलन और मुखर होगा और तेज होगा और देश भर के किसान इससे जुड़ने वाले हैं। सरकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 15 जनवरी की बैठक में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि हम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि सरकार और किसान मिलकर बीच का रास्ता निकालें। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और कृषि मंत्री ने साफ कर दिया, गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिए। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक काम करेंगे। किसानों ने भी साफ कह दिया कि वो कोर्ट का रुख नहीं करने वाले हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जतिन गोस्वामी हैं गाजीपुर बॉर्डर से। जतिन, गुड मॉर्निंग। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? कल की बैठक बेनतीजा रही, 15 तारीख को अगली बैठक होनी है। किस तरह का रुख अपनाने वाले हैं किसान, किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? देखिए ये बात तो साफ हो गई कि लोहड़ी का जो त्योहार है वो यहीं पर मनाएंगे और वो ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की रिहर्सल भी लगातार कर रहे हैं। एक बार पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं गाजीपुर बॉर्डर की। आप देखिए सुबह के समय क्या सूरत हाल है। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रात को भी वो इसी तरह से मौजूद थे जब हमने लास्ट रिपोर्ट अपनी दिखाई थी। सीधे पूछ लेते हैं, आप ही बताइए जी, जब एक और तारीख मिल गई है तो अब आपका क्या रुख है आगे का? हमें तो रुख ये लग रहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और लोहड़ी के हम तो होली के भी इरादे से हैं। जहाँ जितना भी समय हो जाए, सरकार जब तक लाइन पर नहीं आएगी, हमारे 60 किसानों की शहादत हो चुकी है। हमें बहुत दुख है। कितनी उम्मीद थी इस तारीख से, लेकिन एक और तारीख मिल गई है। इस सरकार की उम्मीद, जैसे सरकार चल रही है वैसी उम्मीद हम कर रहे हैं। इनसे उम्मीद तो उस दिन होगी हमें कि वो पुरानी ये कहावती के अंधी तेरा भैया आया है तो अंधी ने बोली। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट देते रहिएगा। तो देखिए किसान कहीं ना कहीं अब निराश हो चुके हैं और यह ऐलान किया गया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम पीछे हटने के लिए नहीं तैयार हैं। या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, लेकिन वापस घर नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है।